हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 51 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है। और देखो ज़रा क्या दे रखा है आज की वर्कशीट में। लिखा हुआ है फेस योर फियर, मतलब कि अपने डर का सामना करो। हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम से खुद सामना करना चाहिए, उसे फेस करना चाहिए, फेस करना सीखना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है 3 टास्क दे रखे हैं हमें, ठीक है। टास्क ए, फिर इसके बाद टास्क बी, और मेरे ख्याल से टास्क सी भी दे रखा है। तो ये 3 टास्क दे रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टास्क बी ए में क्या है। ए में लिखा हुआ है हैव यू फेल्ट स्कैर्ड इन एनी ऑफ सिचुएशन गिवन बिलो, मतलब कि क्या आप कभी डरा हुआ फील किया आपने इन जो सिचुएशन दे रखी है। 8 सिचुएशन दे रखे हैं हमारे पास, 1 से लेके 8 सिचुएशन है। तो वहाँ पर हमें बताना है कि कौन कौन सा येस होगा, कौन कौन सा नो होगा, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। पहले तो बच्चों मैं ये बता दूं कि फर्स्ट का क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमें यस नो बताना है कि जो सिचुएशन दे रखी है वहाँ पर आप कभी कभी आपको डर फील हुआ है कि नहीं फील हुआ, ये आपको बताना है। तो देखो पहले तो मैं बता दूं, हो सकता है कहीं कहीं पे आपका यस हो और मैंने नो लिखा हुआ हो, क्योंकि हो सकता है ना कि कई बच्चे होते हैं अकेले घर में रहते हैं तो उनको डर लगता है, बट मैंने यहाँ पर नो लिखा बिकॉज मेरे को नहीं लगता था। फेसिंग एन एग्ज़ाम, बच्चों सही बताऊँ तो जब भी चाहे कितना भी पढ़ के जाओ, एग्ज़ाम में डर ज़रूर लगता है कि जो हमने पढ़ा है कि अगर वो नहीं आया तो क्या होगा। कभी कभार तो होता ही है ऐसा। जब आप 100% श्योर हो, आपने सब कुछ करके गए, तब तो कोई डर नहीं होता, बट फिर भी एग्जाम में डर तो लगता है कभी कभार। फिर उसके बाद थर्ड, वॉकिंग लोनली ऑन द स्ट्रीट एट नाइट, रात को बच्चों चलने में मुझे तो डर लगता है, और साथ में जो कुत्ते भौंकते हैं रात को अंधेरे में, तो फिर तो मतलब समझ ही सकते हो आप सब। फिर फोर्थ है थंडर एंड लाइटनिंग स्टॉर्म्स। तो बच्चों जब बिजली कड़कती है, किसी किसी को डर लगता होगा, किसी किसी को नहीं। मैंने यहाँ पे यस ऐसे ही कर दिया, ऐसे ही। आप सब नो भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। यहाँ पे कोई भी मार्क्स कटने वाले नहीं है, ये सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ आपको किन सिचुएशंस में डर लगता है और किन सिचुएशंस में डर नहीं लगता। लिखा हुआ है हैविंग लॉस्ट योर वे इन अ न्यू सिटीज़। ऑब्वियसली बच्चों अगर आप कोई नई जगह पे जाते हो और वहाँ पे इधर उधर खो जाते हो तो भी आपको डर लगता होगा, बट आज के टाइम में ऐसा है कि आपके पास फ़ोन है, आप कॉल कर सकते हो, बट फिर भी बच्चे जो होते हैं वो तो डर जाते हैं। पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। बीइंग ऑन स्टेज, बच्चों ऑब्वियसली स्टेज पे वैसे बोलना, किसी से बात करना आम बात होती है, बट पब्लिक में या किसी बड़े से ऑडियंस में जाकर के कुछ बोलना वो काफ़ी थोड़ा सा डर सा लगता है, नर्वस सा फील होता है। ट्रैवलिंग अलॉन इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यस। और टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर, यस, ठीक है। तो ये बच्चों हमने कुछ फियर्स थे जहाँ पे आपके ऊपर है, आप यस नो यस नो यस नो कर सकते हो। जहाँ पे आपको डर लगता है तो यस करना, जहाँ पे डर नहीं लगता नो करना, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट का क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन देखो जो दे रखा है, सम टाइम पास्ट फेल्योर इज डिस्करेज अस, मतलब कि बच्चों कभी कभार क्या होता है कि हमारा बीता हुआ कल जो होता है, जहाँ पर आप हार चुके होते हो या कहीं 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 पे फेल हो चुके होते हो, तो आपको वो डिस्करेज करता है, ठीक है। वी कैन ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम एंड स्टार्ट अगेन, कहा जा रहा है कि हम उससे वापस से कुछ सीख सकते हैं और अगेन दोबारा ट्राई कर सकते हैं। ट्राई री राइटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, वन हैज़ बीन डन एज एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अब आपको कुछ ना कुछ बताना है। तो बच्चों कुछ ना कुछ क्या बताना है, तो बेसिकली आप कहीं कोई चीज़ हारे होंगे और उसको आपने इम्प्रूव किया होगा। सबसे पहला, आई मेड अ मिस्टेक, आई कैन इम्प्रूव इट इन नेक्स्ट टाइम। अगर आपने कोई मिस्टेक करी तो आप उसको नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर सकते हो, सही कर सकते हो। दिस इज़ टू डिफिकल्ट, दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, आई विल ट्राई। अगर बच्चों कोई डिफिकल्ट चीज़ है तो ज़रूरी नहीं है ना कि आप उसे छोड़ दोगे। आप इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, आप ट्राई तो कर सकते हो ना। आई गिव अप, आई कैन, आई विल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम उस सेंटेंस के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। हम उन्हीं सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस में कवर कर रहे हैं। आई विल नेवर अंडरस्टैंड दिस, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अगेन। तो यहाँ पर है कि जो लोग हार जाते हैं, आई मेड अ मिस्टेक, तो वो हारा हुआ फील करते हैं, बोलते हैं मैंने तो एक गलती कर दी। बट अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो आप कह सकते हो आई कैन इम्प्रूव इट एट नेक्स्ट टाइम। दिस इज़ टू डिफिकल्ट, बट अगर आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आप बोल सकते हो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, आई विल ट्राई, मतलब कि ये इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, मैं ट्राई तो कर सकता हूँ। आई गिव अप, तो इसका पॉजिटिव क्या होगा, आई कैन, आई विल, ठीक है। आई कैन एंड आई विल। आई विल नेवर अंडरस्टैंड दिस, अब यहाँ पर बच्चों नेगेटिव को हमने पॉजिटिव में किस तरह से कन्वर्ट किया, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अब टास्क सी में आते हैं। टास्क सी क्या है बच्चों? टास्क सी है विद द हेल्प ऑफ एबव टास्क राइट द पैराग्राफ
100 to 120 वर्ड्स टू हाउ टू ओवरकम फियर। बच्चों डर से कैसे बाहर निकले, इसके ऊपर हमें पैराग्राफ लिखना है 100 से 150 120 वर्ड्स में, हाउ टू ओवरकम फियर। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ फियर मीन्स बीइंग अफ्रेड और अफ्रेड ऑफ और पैनिक। ठीक है, तो फियर मीन्स बेसिकली डरा हुआ होता है, या फिर किसी भी तरह का डरना हो, या किसी भी तरह की कोई भी चीज़ हो जहाँ पर आपको वो चीज़ करने में हिचकिचाहट हो रही है। लिखा हुआ फियर फॉर लाउड साउंड, स्ट्रेंजर्स, अननोन ऑब्जेक्ट, न्यू प्लेस, डार्क शेडो, डार्कनेस, सेक्युलेशन, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, विदड्रॉल ऑफ लव एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ बच्चों क्या है, तो बेसिकली ये कॉमन आती है बच्चों के अंदर, जो कि बच्चों को इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं डर होता है। Are common with children. Fear is one of the most powerful emotion. It has a very strong effect on your mind and body. Obviously बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि ये आपके माइंड में और आपकी बॉडी में काफ़ी नेगेटिवली इफेक्ट करता है। ठीक है, फिर बच्चों देखो अब यहाँ पर हमने फियर के बारे में लिख लिया। वे टू ओवरकम फ्रॉम फियर, मतलब कि कुछ रास्ते हैं जहाँ पर हम फियर से वापस से ओवरकम हो सकते हैं, निकल सकते हैं। फर्स्टली आइडेंटिफाई योर फियर। पहले तो ढूंढो आपका डर क्या है। नोटिस योर फीलिंग्स बिफोर द इंसिडेंट, नर्वस, स्कैर्ड, वॉरिड, मतलब कि आप नोटिस करो कि आप कब एकदम से डरे हुए फील करते हो। ठीक है, मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, प्रिपेयर वेल फॉर द इवेंट, सीक हेल्प फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों कुछ पॉइंट्स। नोटिस योर फीलिंग्स आफ्टर द इंसिडेंट्स, कॉन्फिडेंट, रिलैक्स, सेटिस्फाइड, विजुअलाइज सक्सेस, इग्नोर नेगेटिव थॉट्स, टॉक्स। ठीक है बच्चों, तो ये मतलब कि बेसिकली हमने बता दिया। सबसे पहला हमने क्या दिखा, हमने एक पैरा में ये लिख दिया कि फियर्स का मतलब होता क्या है। फिर हमने यहाँ पे कुछ वेज बताए जहाँ पर हम किस तरह से फियर्स को हटा सकते हैं अपने अंदर से। फिर इसके बाद कंक्लूजन क्या है, fear stops you to do anything but your positive attitude always help you to do everything, so identify your fear and fight with it। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा वर्कशीट। फियर क्या करता है, आपको यहाँ पर हर चीज़ से रोकता है, तो आपको उस चीज़ को ढूंढना है, उससे लड़ना है और आगे बढ़ना है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे आपको आपकी वर्कशीट एक दिन पहले मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।